हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए इस चैनल के इस सेशन की शुरुआत आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ करता हूं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि अंततः इतिहास विनिश्चित होता है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपूर्ति और मांग के नियमों से, उत्पादन के संबंधों से, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शक्तियों से, उत्पादन की रीतियों से। तो देखिए, आपके कंपटीशन में, आपके परीक्षा हाल में मार्क्स से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा ही। चलिए, आपको ऐसा लग रहा होगा सेशन बहुत कठिन है, पर इसमें से आपको प्रश्न हूबहू मिलेगा। आप उत्तर देने का प्रयास करें। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि अंततः इतिहास विनिश्चित होता है। इसका ऑप्शन बी सही है, उत्पादन के संबंधों से। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ये मत किस विचारकों का है? किन विचारकों ने ये मत व्यक्त किया है? व्यक्तवादियों ने, फासिस्टों का, कल्पनालोकी समाजवादियों का, या मार्क्सवादियों का? किसका मत है भाई ऐसा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? कई बार पूछा गया है प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द सही होगा। ऐसा विचार मार्क्सवादियों ने दिया था, मार्क्सवादियों ने। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? प्रश्न देखिए, प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? तो राज्य की भूमिका को अस्वीकार करने वाला सिद्धांत था मार्क्सवादी सिद्धांत। आपका ऑप्शन द सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन द सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब, अरे भाई, ये तभी स्थापित किया जाएगा जब वर्ग अंतर विरोध मिटा दिया जाए। आपका ऑप्शन बी सही होगा। सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कानून का शासन स्थापित कर दिया जाए, मार्क्स के अनुसार ये भी गलत है। सख्त पृथक्करण, ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, ये भी गलत है। वर्ग अंतर विरोध मिटा दिया जाए, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वो जोर देते हैं। प्रश्न पढ़िए, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वो जोर देते हैं किस पर? सामाजिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर? आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन के अंत में कमेंट के द्वारा बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वो जोर देते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? मार्क्स का जन्म क्या दार्शनिक परिवार में हुआ, क्या वकील परिवार में हुआ,
या मजदूर परिवार में हुआ या शिक्षक परिवार में हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, बताने का प्रयास कीजिए। मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम बताते हैं, मार्क्स का जन्म मजदूर परिवार में हुआ था। मजदूर परिवार में हुआ था मार्क्स का जन्म। मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ, फिर से इस प्रश्न को देखिए। मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ, दार्शनिक परिवार था या वकील का परिवार था या मजदूर का परिवार था या शिक्षक का परिवार था। तो उत्तर देने का प्रयास करें। भाई ये दार्शनिक परिवार नहीं था, ये वकील परिवार था। मजदूर परिवार भी नहीं था, ये वकील परिवार में इनका जन्म हुआ है। मजदूर परिवार पे निशान, सही का निशान नहीं लगाएंगे, मजदूर परिवार गलत है। मार्क्स का जन्म वकील परिवार में हुआ था। वकील परिवार, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसके शोध प्रबंध का विषय था, किसके शोध प्रबंध का विषय था डेमोक्राइट्स की एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद। देखिए प्रश्न पढ़िए। डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद, ये किसके शोध का विषय था? क्या ये हीगल के शोध का विषय था या कार्ल मार्क्स के शोध का विषय था या अरस्तु के शोध का विषय था या हेरल्ड लास्की के शोध का विषय था? बताने का प्रयास करें। तो हम आपको बताते हैं, ये कार्ल मार्क्स के शोध प्रबंध का विषय था डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद, ये कार्ल मार्क्स के शोध का विषय था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्रदान की गई थी? प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64। मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्रदान की गई थी? उत्तर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 64 का, क्या ये बोर्न विश्वविद्यालय से दी गई या वर्लिन विश्वविद्यालय से या एना विश्वविद्यालय से या लंदन विश्वविद्यालय से? तो प्रश्न नंबर 64 का उत्तर देने की कोशिश करें। मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्रदान की गई? तो मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि आपको हम बता देते हैं। प्रश्न नंबर 64 का उत्तर एना विश्वविद्यालय से दी गई थी। एना विश्वविद्यालय से मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि एना विश्वविद्यालय से दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख किस विषय पर प्रकाशित हुआ? राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख किस विषय में प्रकाशित हुआ? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 65। क्या प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया है या वर्ग संघर्ष पर या पूंजीवाद की आलोचना पर या ट्रेड यूनियन पर? प्रश्न नंबर 65 का उत्तर दें। राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख किस विषय पर प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशित हुआ था प्रेस की स्वतंत्रता पर। प्रेस की स्वतंत्रता पर। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मार्क्स अपने प्रारंभिक दिनों में किससे प्रभावित हुए? मार्क्स अपने प्रारंभिक दिनों में किससे प्रभावित हुए? आपको बताना है कि ये प्रारंभिक समय में किस विद्वान के संपर्क में आए थे। तो यह क्या सिसरो से प्रभावित हुए थे या पोलिबियस से प्रभावित हुए थे या फायरबाख से प्रभावित हुए थे या अरस्तु से? प्रश्न नंबर 66 का
उत्तर देने का प्रयास करें। मार्क्स अपने प्रारंभिक दिनों में किससे प्रभावित हुए थे? तो हम आपको बताते हैं, मार्क्स अपने प्रारंभिक दिनों में लुडविग फायरबाख से प्रभावित हुए। तो लुडविग फायरबाख से मार्क्स प्रभावित हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मार्क्स और एंजल्स की सर्वप्रथम भेंट कहाँ हुई? देखिए भाई, दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलकर किताबें भी लिखी है। आपको बताना है मार्क्स और एंजल्स की सर्वप्रथम भेंट कहाँ हुई है। प्रश्न नंबर 67 का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 67, मार्क्स और एंजल की सर्वप्रथम भेंट कहाँ हुई? तो हम आपको बताते हैं, ये भेंट पेरिस में हुई थी। मार्क्स और एंजल्स की भेंट सर्वप्रथम पेरिस में हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 दिनों की इस भेंट में सभी सैद्धांतिक क्षेत्रों में हमने एक दूसरे के विचारों से पूर्ण सहमति पाई और तब से हमारा संयुक्त कार्य प्रारंभ हुआ। किससे मिलने के बाद एंजल्स ने उक्त वक्तव्य दिया? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि 10 दिनों के मिलने के बाद हमारे और उसके विचार में सहमति मिली और मैं दोनों लोग संयुक्त रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। ये एंजल्स ने किसके बारे में कहा है, ये आपको पता लगाना है। प्रश्न नंबर 68 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 68 में एंजल्स ने मार्क्स के बारे में कहा था। ऑप्शन द सही होगा। ये वक्तव्य एंजल्स ने मार्क्स के बारे में कहा था। ऑप्शन आपका द सही होगा। मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति कौन सी है? मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है क्या, या पवित्र परिवार है, या दास कैपिटल है, या ऑन लिबर्टी है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मार्क्स और एंजल्स ये दोनों दोस्त थे। अभी एंजल्स का वक्तव्य आपने पढ़ा कि 10 दिनों की भेंट से हम दोनों के विचारों में सहमति मिली और तब से हम दोनों लोग संयुक्त रूप से कार्य करने लगे। तो मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति कौन सी है? आपको ये बताना है। मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति कौन सी है, आप बताने का प्रयास करें। तो पहली संयुक्त कृति पवित्र परिवार है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे नहीं जाना है भाई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इनकी कृति है। ऑन लिबर्टी जे एस मिल की कृति है, जे एस मिल है। ऑन लिबर्टी दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, अकेले लिखी है इन्होंने। कार्ल मार्क्स ने अकेले लिखी है पुस्तक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों विद्वानों ने मिलकर लिखी है। दोनों ने लिखा है पर आपसे पूछा जा रहा है मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति के बारे में पूछा जा रहा है। मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति कौन सी है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, पवित्र परिवार। उसके बाद में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ध्यान देना। पहली कृति पवित्र परिवार है, बाद में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी दोनों की संयुक्त कृति है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। दार्शनिक अलग अलग ढंग से संसार की व्याख्या करते आए हैं, लेकिन काम तो यह है कि उसे बदला जाए। ये विचार किसने दिया है? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। ये विचार देने वाले कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऐसा विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था
कि दार्शनिक अलग अलग ढंग से संसार की व्याख्या करने आए हैं, लेकिन काम तो यह है कि उसे बदला कैसा जाए, ऐसा विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विज्ञान का कोई सीधा और सपाट राजमार्ग नहीं है और उसकी प्रकाशमान चोटियों तक वे ही पहुंच सकते हैं जो उनके खड़े रास्तों को थका देने वाली चढ़ाई से नहीं डरते। ये वक्तव्य किसने दिया है? तो हम आपको बता देते हैं, ये वक्तव्य भी कार्ल मार्क्स का ही है। ऐसा वक्तव्य देने वाले कार्ल मार्क्स हैं कि आप को रास्ते पे, कठिन रास्ते पे चलने के लिए साहस की ज़रूरत है, और नहीं तो वैसी चढ़ाई मिलेगी, ऐसी मेहनत पड़ेगी कि आप को थका देंगे, आप पीछे अपने विचारों से हटना पड़ जाएगा। तो ऐसा विचार देने वाले कार्ल मार्क्स हैं। आपका 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आ सही है, मार्क्स। किसने यह प्रमाणित किया कि पूंजीवाद स्वयं अपने विकास की प्रक्रिया में समाजवाद के लिए भौतिक पूर्वाधार बनाता है और उस सामाजिक शक्ति को जन्म देता है जो पूंजीवाद को दफन करेगी? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पूंजीवाद स्वयं अपने विकास की प्रक्रिया में समाजवाद के लिए भौतिक पूर्वाधार बनाता है और उस सामाजिक शक्ति को जन्म देता है जो पूंजीवाद को दफन कर देगी। ये किसने प्रमाणित किया है? ऐसा विचार किसने व्यक्त किया है? तो ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए कार्ल मार्क्स ही जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स ही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13। अपनी पुस्तक के लिए उन्हें इतनी कम रॉयल्टी मिली कि वो स्वयं, उनके शब्दों में, उससे अधिक पैसे तो पुस्तक लिखते समय पिए सिगारों में ही खर्च हो गए होंगे। ये निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? प्रश्न नंबर 13 में देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को लिखने के समय उनके सिगारों में जितना पैसा खर्च हो गया होगा, उतना तो उनको पुस्तक लिखने के दाम भी नहीं मिले हैं। ये किसके संदर्भ में कहा गया है, ये आपको बताना है। तो ये रूसो के संदर्भ में कहा गया है क्या, या ग्रीन के संबंध में, या कार्ल मार्क्स के संबंध में, या लास्की के संबंध में? तो आप उत्तर देखेंगे, उत्तर देने का प्रयास करें। अपनी पुस्तक के लिए उन्हें इतनी कम रॉयल्टी मिली कि वो स्वयं, उनके शब्दों में, उससे अधिक पैसे तो पुस्तक लिखते समय पिए सिगारों में ही खर्च हो गए होंगे। यहाँ निम्नांकित में से किसका संदर्भ है? ये मार्क्स से संबंधित है, मार्क्स के बारे में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। पूंजीवाद के ये दो खंड, पूंजीवाद के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स और एंजल्स की कृति है। ये वक्तव्य किसका है? मार्क्स, पूंजीवाद के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स और एंजल्स की कृति है। ये वक्तव्य किसका है? बताने का प्रयास करें। ये वक्तव्य लेनिन का है, या स्टालिन का है, या हेगल का है, या माओ का है? पूंजी के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स और एंजल्स की कृति है। ये वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य हम आपको बताते हैं, लेनिन का है। लेनिन ने ऐसा विचार व्यक्त किया है, पूंजी के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स और एंजल्स की कृति है। ये वक्तव्य स्टालिन ने व्यक्त किया है। आपका 74 नंबर प्रश्न का उत्तर लेनिन सही होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के चिंतन के 3 स्रोत क्या हैं? मार्क्स ने अपने चिंतन में किन किन विचारकों के कहाँ से समावेश किया है अपने विचारों में, तो ये आपको ध्यान से देखना है। जर्मन दर्शन से, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था से और ब्रिटिश समाजवाद से। क्या ये सही है? यह जर्मन दर्शन, रूसी अराजकतावाद और फ्रांसीसी समाजवाद से। या ऑप्शन सा देखिए, जर्मन दर्शन, ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद से। या यूटोपियाई समाजवाद या फ्रांसीसी क्रांति से। और जारदारी की स्वायत्तता से। तो आपको ध्यानपूर्वक ऑप्शन पे को पढ़ना है और सही उत्तर देने का प्रयास करें कि मार्क्स के दर्शन में किन देशों का, किन विचारों का समावेश हुआ है, इस बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मार्क्स के विचारों में आपको बताते हैं, जर्मन दर्शन का भी समावेश है, ब्रिटिश अर्थशास्त्र का भी समावेश है और फ्रांसीसी समाजवाद का भी समावेश है। तो जर्मन दर्शन, ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद, मार्क्स के विचारों में इन तीनों देशों के विचार समाहित हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का ऑप्शन सा सही होगा, जर्मन दर्शन, ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद। चलिए भाई, इसी सेशन के साथ, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जो आपको जानकारी चाहिए वो हमसे पूछें। हम आपकी कमेंट को पढ़कर अगले वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।